गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो एटम होता है, एटम किस किस से मिलके बना होता है? कौन मुझे बताएगा? किसी को भी नहीं आता? एटम, यस अनिरुद्ध, प्लीज स्टैंड अप। Atom is made up of small particles. Yes. Like electrons. Very good. और नहीं होते उसमें कुछ? ठीक है, ओके, बैठ जाइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एटम होता है वो किस किस से मिलके बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं? ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि शेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, शेल्स में क्या होते हैं, उसके बाद काफी डिफरेंट शेल्स पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि ना, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं सबके सब। ठीक है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। फिर ये शेल्स हैं, दो शेल्स बताई है मैंने, के और एल वाली। जो के वाली शेल है इसमें 2 भरे जाते हैं, फिर 8। अगर हम बोलेंगे अगर और शेल्स में कैसे भरे जाता है, तो कौन सा रूल होता है, 2 8 8 18 32 का। ठीक है, तो वैलेंसी मतलब होता क्या है? वैलेंसी मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मतलब कि कोई भी एटम जो होगा वो दूसरे एटम के साथ किस तरह से बॉन्ड बना रहा है। अब आप सोचोगे कि कोई भी एटम जो होगा वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है, जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मगर एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1 है, तो कितना फिल होगा? 1 ही फिल होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये वाला इसका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसमें क्या होता है, 2 भरे जा सकते हैं, तो ये लूज कर देगा इसको। ठीक है, लूज करके दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी क्या करता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो लूज हो रहा होता है, कोई एटम उसे लूज कर रहा होता है, तो कौन सा साइन लगता है? प्लस का साइन लगता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी एटम जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कौन सा साइन लगता है? माइनस का साइन लगता है। आया समझ? अच्छा, अगर मैं आपको बोलती हूं ऐसे ही कि क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। कोई मुझे बता सकता है कैसे फिल करते हैं? कौन आएगा? यस प्रकाश, प्लीज कम। वैलेंसी निकाल के दिखाइए मुझे। एटॉमिक नंबर कितना है? 17। दिखाइए। हाँ, तो वैलेंसी कितनी हुई प्रकाश? 1 आएगी वैलेंसी। माइनस क्यों आया? गेन करेगा, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको फिल करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे कि कोई सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का मुझे फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ सोडियम और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लोराइड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले सोडियम का सिंबल क्या होता है? ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं पूछूंगी मैं इंडिविजुअली। ठीक है,
बताओ कौन बताएगा सोडियम का वैलेंसी? दीक्षा, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्या होती है 1? +1 होती है। ओके ठीक है, सिट डाउन, गुड। और क्लोराइड की कितनी होती है? क्लोराइड की कौन बताएगा? यस गौरव, स्टैंड अप। क्लोराइड की वैलेंसी -1। वेरी गुड। तो हमने इसके नीचे क्या लिख दिया? इसके नीचे +1 लिख दिया, इसके नीचे कितना लिख दिया? -1। अब स्टेप देखिए, अब क्या करेंगे हम? वैलेंसी के नीचे लिखेंगे इंटरचेंजिंग वैलेंसी। ठीक है, इंटरचेंजिंग वैलेंसी का देखिए कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे? सोडियम की वैलेंसी को यहां लिख देंगे और क्लोरीन की वैलेंसी को यहां लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? -1 और यहां पे क्या हुआ? +1। तो अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? यहां देखिए, सोडियम लिखा, क्लोराइड लिखा। सोडियम की इंटरचेंजिंग वैलेंसी 1, ठीक है, क्लोराइड की इंटरचेंजिंग वैलेंसी 1, लेकिन हम कभी भी 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसे हम क्या लिख देंगे? सिंपल NaCl। ठीक है, हो गया? ओके, थैंक यू।